तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करता हूँ निर्णय नंबर 3। ये क्षेत्रफल के सवाल हैं। इसमें कक्षा 11 और 12 के लिए ये सवाल हैं। तो निर्णय नंबर 3, एक त्रिभुज का ख गा के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण 45 डिग्री का हो। तो इसमें सवाल ये है कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज दिया गया है जिसके क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो एक त्रिभुज हमारा ये दिया गया है और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इनके नाम लिख लेते हैं। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क ख ग एक त्रिभुज बन गया। इस ख और ग रेखा के समानांतर एक डॉटेड लाइन खींचेंगे सबसे पहले। अब सवाल आता है कि आधार कोण जो हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है वो उसके क्षेत्रफल के बराबर भी हो और लेकिन उसका एक कोण जो है वो 45 अंश का कोण बनाता हो। तो 45 अंश के कोण को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये ख बिंदु लिया, ख कोण। इस पे हम 45 डिग्री का एक रेखा खींचेंगे। इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये 45 डिग्री का हमने एक कोण बनाया और इसको इससे आधार से जोड़ दिया। तो हमारा ये जो त्रिभुज बना ये माना कि च, तो च ख और ग ये त्रिभुज क ख ग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस सवाल को मैं थोड़ा सा और विस्तार देते हुए इसको समझाता हूँ। इस सवाल को थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताता हूँ। माना कि हमारा ये आधार है, ये त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर यदि हमें एक दूसरा त्रिभुज बनाना है तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, रेखा के त्रिभुज के का जो आधार है, ख ग जो आधार है, इसके आधार को रखेंगे और हम कोई सा भी कोण बनाएंगे। बस इस ऊपर वाली लाइन को हमें इससे ऊपर नहीं निकलना है, ना नीचे हो, इससे टच करते हुए आएगा तो ये कोण क्षेत्रफल में दोनों बराबर होंगे। यदि हम इसको यहाँ खींचते हैं और इस आधार से ही इसको मिलाते हैं तो ये हमारा जो कोण बन रहा है ये भी कोण इस क्षेत्रफल के बराबर हो गए। मतलब आधार रेखा के वही रहे और हाइट हम वही रखेंगे तो उसमें कोई सा भी हम त्रिभुज बनाएंगे वो क्षेत्रफल में बराबर होगा। जैसे एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों जो कोण हैं ये क्षेत्रफल में समान रहेंगे। तो इस तरह से ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। दिया गया है किसी निर्दिष्ट समानांतर चतुर्भुज क ख ग घ के बराबर एक आयत बनाओ। तो मतलब यहाँ पे हमें एक क ख ग और इसके क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, मतलब जिसमें समान अंतर हो। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया क ख ग, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर या कोई एक लंब उठाएं, इस लंब के समानांतर यहाँ पे एक लंब डालेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको
इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। यहाँ हम 6 और 6 नाम दे सकते हैं। तो ख ग च छ, ये जो आयत बना, ये आयत समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। अब नेक्स्ट सवाल स्टार्ट कर। नेक्स्ट सवाल है, एक निर्दिष्ट आयत क ख ग घ के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका आधार कोण 75 डिग्री के बराबर हो। तो इसमें क्या है कि एक आयत दिया गया है, एक आयत क ख ग घ दिया गया, एक आयत ग और घ, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाना। जैसा हमने यहाँ किया था इसका अपोजिट। तो यहाँ हमें कोण दे रखा है, किस कोण पे बनाना है। तो माना कि इसमें हमें 75 डिग्री दे रखा है, 75 डिग्री। तो हम 75 डिग्री कोण उठाएं, इसी के समानांतर हम यहाँ से कोण उठाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो जाता है।